लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं और ऐसे में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मुकेश धनगर, इन्होंने अपनी ही पार्टी के बड़े नेता प्रदीप माथुर पर स्पष्ट नाम लेकर के आरोप लगाया है कि उनकी अनदेखी के चलते पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा है और अब पार्टी भी बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। ऐसे में देखा गया था मेयर के चुनाव में आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, कौन आरोप लगा रहा है, कौन समर्थन कर रहा है, ये उसका एक निजी मामला है। मैं तो इतना जानता हूँ कि प्रदीप माथुर बड़े नेता हैं, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। और प्रदीप माथुर के ऊपर आरोप लगाने भर से कोई प्रदीप माथुर की हैसियत में कोई कमी नहीं आ जाएगी या उनके प्रभाव में कमी नहीं आ जाएगी। जहाँ तक आरोप लगाने वाले व्यक्ति का बात कर रहे हैं, वो खुद उन्हीं के ग्रुप का कह लो, उनका सहयोगी कह लो, उनका शागिर्द कह लो, उन्हीं के कार्यकर्ता रहा है और उनकी भी कार्यशैली को पूरा शहर परिचित है। कांग्रेस में सभी लोग उनकी कार्यशैली से परिचित हैं। ये बातें पार्टी की अंदरूनी बातें हैं, इन पर ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है। और आरोप तो कोई किसी पे लगा देता है। अगर आरोप लगाने की बात तो तब होती जब कोई 2-4 हज़ार से हार जीत हुई होती। अब 3 लाख वोटों से हारने के बाद किसी पे आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। कांग्रेस के 17 प्रत्याशी लड़े हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें सबसे कम अगर मत हुआ है तो मथुरा में मिला है। इस बात का हमें बेहद अफसोस है और आम चर्चा है जनमानस में और कांग्रेस जनों में चर्चा रही है, मीडिया के बंधुओं में भी चर्चा है और पार्टी में जो सीनियर लीडर हैं उन्होंने भी इस बात को महसूस किया है कहीं न कहीं कि अगर यहाँ पर कोई मजबूत प्रत्याशी लड़ाया जाता तो ये मथुरा भी जो है अयोध्या की तरह हम लोग जीतते और प्रयागराज की तरह मथुरा को भी हम लोग जीतते और दुनिया में एक संदेश जाता कि नफरत की राजनीति के खिलाफ आम मथुरा की जनता ने एक अच्छा संदेश दिया है, धर्मनिरपेक्षता को प्राथमिकता दी है, विकास को प्राथमिकता दी है। और चूंकि राहुल जी का और महात्मा गांधी जी का, नेहरू जी का विकास का और मोहब्बत का जो संदेश पूरे देश में और दुनिया में गांधी नेहरू देते आए हैं, आज राहुल जी इस रास्ते पर चल रहे हैं और अमन चैन के लिए गांधी परिवार ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसी दिशा में एक संदेश होता कि मथुरा के लोग भगवान कृष्ण की नगरी जो 3 लोक से न्यारी है और दुनिया में संदेश देती है मोहब्बत का, मथुरा से भी एक ऐसा संदेश जाता कि लोग जो नफरत की जो ताकतें हैं, जो नफरत फैला के राजनीति करना चाहते हैं, जो मथुरा में मस्जिद और मंदिर का मुद्दा बना के राजनीति करना चाहते हैं, उनके खिलाफ एक बहुत ही बेहतरीन जवाब होता। आप कह रहे हैं कि उनके खेमे का आदमी था और ऐसे में अपने ही खेमे के विरोध में जाकर के उन्होंने अपने ही एक प्रत्याशी के सामने डमी प्रत्याशी को उतार दिया जिनका नाम था योगेश तालान, जो कि स्पष्ट रूप से प्रदीप माथुर उनका समर्थन करते हुए नजर आए। देखिए, मुझे तो कहीं योगेश तालान के साथ वो नज़र नहीं आए। अब यूँ तो नेताओं के यहाँ सभी पार्टी के नेता लोग चक्कर लगाते रहते हैं, पर मैंने कोई ऐसा, मेरे पास कोई अखबारों में कोई मेरे देखने को नहीं मिला कि प्रदीप माथुर कहीं को योगेश तालान के चुनाव प्रचार में साथ खड़े हों। अब अंदरूनी कौन किसके साथ था, कौन वास्तव में प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा था या केवल डमी के रूप में चुनाव लड़ रहा था, ऐसे तमाम प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं। अभी आपने कहा कि मथुरा से कोई बड़ा नेता नहीं था, आखिर क्या कुछ कारण रहा कि मथुरा से कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला? नहीं मिला नहीं, अब वो जो भी कारण रहे राजनीति में तमाम ऐसे अंदाजे प्रयोग किया पार्टी ने कि कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाए। ठीक है, एक कोशिश की थी, नहीं सफल हुए पार्टी में। और राहुल जी ने तमाम ऐसे नेताओं को, प्रियंका जी ने बहुत ऐसे नेताओं को, ज़मीनी कार्यकर्ताओं को मौका दिया है, तो मथुरा की जनता ने स्वीकार नहीं किया, बस ये कह सकते हैं। लेकिन वो एक अच्छा मजबूत चेहरा चाहती थी। और आप ये कहते हैं प्रयोग किया था, क्या ऐसे में प्रयोग करना है मोदी के सामने जहां मोदी की लहर चल रही है? मोदी पहली बार लहर नहीं है, ऐसे में भाजपा के सामने ऐसा प्रयोग जिसमें कि कांग्रेस के हल्के प्रत्याशी को आपकी नजरों में उतारा गया है? देखिए, मेरी नज़र में नहीं, आम जनमानस, मीडिया, आप जैसे ही बंधुओं ने ये बात हमें बताई है। मैं तो चूँकि इस समय पार्टी में नहीं हूँ, तो मैं कोई पार्टी के खिलाफ भी टिप्पणी नहीं कर सकता और मेरा कोई राइट भी नहीं बनता किसी के खिलाफ टिप्पणी करने का। लेकिन जो समीक्षात्मक बातें लोगों के बीच से सुनने को आई हैं पूरे चुनाव दौरान और परिणाम के बाद, एक तो मोदी की कोई लहर नहीं थी। मोदी के केवल 100 सीट के आसपास बीजेपी जीती है, आपने देखा होगा। और आंकड़े अगर सोशल मीडिया या डाटा को आप देखेंगे चुनाव आयोग के को, तो उसमें देखेंगे करीब 130 सीटें जो है 200 वोट से लेकर के और 2000 वोटों के बीच में है। मतलब 130 सीटें, अगर 130 सीटों का मार्जिन, जो कि आप जानते हैं सत्ता का प्रयोग भाजपा को करने की पहचान है, दुरुपयोग करने की पहचान है, छल प्रपंच की पहचान है। और जैसा कि चल रहा है कि 1 करोड़ से ऊपर वोटों को उन्होंने कुछ हेराफेरी की है, मतदान के बाद परसेंटेज बढ़ाया है। तो अगर हम उन सब बातों को सही मान लें तो ये बिल्कुल भी मोदी की लहर नहीं थी और मोदी के खिलाफ कहर थी जनता का। और जनता में इतना आक्रोश था कि आप देख लीजिए कि जो बीजेपी के विधायक हैं या सांसद हैं, पदाधिकारी नेता, उनके गांव में भी जो है कांग्रेस को लोगों ने वोट देना चाहा। कांग्रेस का प्रत्याशी वहां गया नहीं गया, प्रचार हुआ नहीं हुआ, कांग्रेस का प्रत्याशी कैसा था ये एक अलग विषय है। लेकिन आम जनमानस कांग्रेस के प्रति, गठबंधन के प्रति अपनी भावना रखती थी। मोदी जी के जुमलों से, नफरत की राजनीति से परेशान थी। उनको हराने के लिए एक संदेश देने का प्रयास था। कहीं भी आप देख लीजिए कि 4 लाख के आसपास वोट हमारे 17 प्रत्याशी लड़े हैं। 17 में मथुरा में हमें जरूर 2 लाख के आसपास वोट मिले हैं, बाकी सब जगह 4 लाख वोट मिले हैं। तो ये एक अच्छा संदेश था
और अब कोई भी कारण कह लीजिए, बीजेपी यूपी को बहुत ज्यादा बड़ा तवज्जो मुद्दा बना रही थी धर्म की और नफरत की राजनीति का। आपने देखा यूपी से ही ऐसा संदेश गया है और यूपी का संदेश पूरे देश की राजनीति पर प्रभाव डालेगा। और ये सरकार चलने वाली नहीं है, बैसाखियों पे सरकार आ चुकी है, ये आप देख रहे हैं। नफरत की राजनीति कर नहीं पाएंगे, ये ना इसको हमें समझने की ये जरूरत है कि मोदी जी का कोई नहीं था। चलिए, आपका मानना है कि मोदी लहर कहीं पर नहीं थी, ऐसे में कांग्रेस द्वारा प्रयोग किया गया था, क्या ये प्रयोग? नहीं, मैं प्रयोग नहीं कह सकते इसको, मतलब एक मौका दिया जाता है और सभी पार्टियां देती हैं। ऐसा नहीं कि राजेश चौधरी एक कार्यकर्ता ही तो था, उसको एमएलए का चुनाव दिया, उन्होंने एमएलए बनाया उनको। और भी लोग हैं, तमाम लोग शुरू में ऐसे ही होते हैं। बाद में प्रदीप माथुर जी को जब टिकट मिला था, आपने देखा वो भी कार्यकर्ता ही थे, वो सफल हो गए। मान लो कार्यकर्ता हमारा सफल नहीं हो पाया। जब देखो जनता का निर्णय होता है, जनादेश जनता की नजर में वो फिट नहीं लगे, मान लो हम कहे हमारा व्यक्ति अच्छा है तो उससे तो काम नहीं चलेगा, परिणाम देखा जाता है। आपका ये कहना है कि वो जनता की नजर में फिट नहीं हो पाए। हाँ। ऐसे में कांग्रेस से ही बड़े नेता महेश पाठक उतरे थे, उनसे पूर्व में भी प्रत्याशी उतरे थे जो कि 30,000 तक का आंकड़ा नहीं छुपाए थे। ऐसे में मुकेश धनगर का 2,16,000 कुछ वोट हर चुनाव की परिस्थितियां होती हैं। 3 पार्टियां मिलकर महेश पाठक जी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, आपको याद होगा। उसमें लोकदल भी था और उसमें समाजवादी पार्टी भी साथ थी, बहुजन समाज पार्टी साथ थी। 3 दल मिलकर महेश पाठक जी के खिलाफ लड़ रहे थे। तो एक लोगों को धर्मनिरपेक्षता के नाम पे वो ज्यादा मजबूत समझा। कांग्रेस चूंकि अकेली पड़ गई थी उस समय, और जाति समीकरण भी तमाम होते हैं, आप समझते हैं, समाज में सारी परिस्थितियां देखी जाती हैं, हर चुनाव की परिस्थिति अलग होती है। और उससे पहले आपने देखा होगा मानवेंद्र सिंह चुनाव जीते भी थे, मानवेंद्र सिंह चुनाव हारे भी हैं। तो समय के अनुसार है, जमानत भी जब्त हुई है मानवेंद्र सिंह की और अच्छे वोटों से उन्होंने दूसरों को हराया भी है। तो हर चुनाव की परिस्थिति है और ये 2-3 चुनावों से तो बीजेपी की नजर आ रही है। आज सब जगह सुपड़ा साफ है उनका। आप बताइए कि बीजेपी की क्या पोजीशन है आज की तारीख में यूपी में? वर्तमान में मथुरा की स्थिति क्या है कांग्रेस की? नहीं, मजबूत है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस हमेशा कांग्रेस में मजबूत रही है। परिस्थिति बस ऐसे माहौल बनते चले गए कि दूसरे लोग जीत गए, लेकिन उनकी जीत स्थायी नहीं है और कांग्रेस की हार भी स्थायी नहीं है। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।